कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 134113 फरक्का एक्सप्रेस मालदा टाउन से चलकर सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, दिल्ली जंक्शन के रास्ते को जाने पूरा भारत घूमने का सपना लेकर बैग भरकर अभी मैं आया हूँ आगरा स्टेशन पर। यहाँ से मैं जाऊंगा ताजमहल की तरफ। आगरा स्टेशन पर उतरते ही बाहर आने के बाद मेरे साथ एक ऑटो वाले ने स्कैम कर दिया। ऑटो वाले ने परेशान करके रखा है। ताजमहल 100 रुपये 100 रुपये। फिलहाल हाल ये कि जब स्टेशन पे आया था तो फ्रेश हो लिया, नहाया धोया अच्छे से, उसके बाद लॉक रूम में अपना बैग रखा। अब ये छोटा बैग है वो, और एक ट्राइपॉड, ऐसे 2 चीज़ें लेके जा रहा हूँ। और आगरा जा रहा हूँ ना ताजमहल देखने, हाँ तो 250 का टिकट नहीं लेना है। अच्छा 50 का टिकट लेना खाली। कितने का? 50 का। क्यों ऐसा? यही वो बुजुर्ग ऑटो वाले थे जिन्होंने खामखा मुझे एक दुकान पे लेके गए और वहां से उन्होंने 200 रुपये का पेठा दिलवा दिया, जो कि मैं नहीं लेना चाहता था। तो ऐसे बहुत सारे ऑटो वाले दुकानों के साथ उनका सांठ-गांठ होता है और वो आपको स्कैम करने की कोशिश करते हैं। होटल पे चलो, दुकान पे चलो, पेठा लो, या फिर कोई ताजमहल की मूर्ति आपको चिपका देंगे। सो बी केयरफुल विद दैट। 9:05 ताजमहल खुलेगा 10:10 पे। 10:10। हाँ हाँ, एक यहाँ का मीना बाजार जरूर देखना। ओके, क्या मिलता है वहाँ पे? वहाँ पर जैसा केले का पत्ते का साड़ी मिलता है आई के लिए। अच्छा। मच्छर भगाने का चद्दर मिलता है। हाँ। ताजमहल का मॉडल है, भगवान का मूर्ति है। ओके ओके। मुझे 1 रुपया आराम का नहीं कहा। अंकल को मैंने अपने 30 रुपए दे दिए भाड़े के और ताजमहल के एंट्री गेट पर पहुंच गया। अभी मैं जा रहा हूँ ताजमहल की तरफ और मेरे साइड पे आपको थोड़ा सा गार्डन टाइप में दिख रहा होगा। इतनी अच्छी महक आ रही है यहाँ से। वाह, सुबह का माहौल है, कोई आवाज़ नहीं, पंछियों की आवाज़ आ रही है सिर्फ, और उतनी भीड़ नहीं है, काफ़ी सुकून भरा माहौल है। टिकट काउंटर पर 50 रुपए का टिकट निकालकर थोड़ा चलने के बाद, चेक इन पॉइंट होने के बाद हम लोग सीधा ताजमहल के मेन एंट्रेंस गेट पे पहुंच जाते हैं। बिहाइंड मी दिस इज एंट्री गेट ऑफ ताजमहल। कहते हैं कि महल का मुख्य दरवाजा और सामने के गार्डन में फंवारे और ताज का दरवाजा और मुमताज की कब्र एक ही लाइन में है। मेरे अंदर अभी एक यूनिक इमोशन आ रहा है। कैसा इमोशन? किसी भी आप ऐसे बड़ी आकृति को देखते हो, हिस्टोरिकल फिगर, फॉर एग्जांपल ताजमहल, एक झलक में आपको पूरा हिस्ट्री याद आ जाता है, जितना भी स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा था। आज मैं आपको ताजमहल घुमाऊंगा। टुडे आई एम योर होस्ट। तो सबसे पहले हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। मुमताज़ का जन्म 1593 में आगरा में हुआ था। 1607 में 14 साल की उम्र में उनकी मंगनी और 10 मई 1612 में उनकी शादी शाहजहाँ से हुई थी। मुमताज़ महल का शाहजहाँ के साथ बहुत गहरा और प्रेमपूर्ण विवाह हुआ था। वो शाहजहाँ की भरोसेमंद साथी थी, जो उसके साथ पूरे मुगल साम्राज्य की यात्रा करती, अनेक उसके जो प्रोग्राम्स होते उसमें वो भाग लेती। मुमताज़ को टोटल 13 बच्चे थे। शहजादी हुरलानिसा, राजकुमारी जहांआरा, दारा शुको, शुजा, रोशन आरा, औरंगजेब, उम्मीद बख्श, सुरैया बानो, मुराद, लुफ्ताल्लाह, दौलत अफसा, हुस्ना बेगम और गौहरा बेगम। गौहरा बेगम को जन्म देते हुए, मतलब 13 बच्चे को पैदा करते वो मर गई। अपने लगातार गर्भधारण के बावजूद मुमताज़ शाहजहाँ के लश्कर के साथ यात्रा करती रही। उनकी मृत्यु के समय वो बुरहानपुर में थी और मृत्यु के तुरंत बाद ही उनको बुरहानपुर में दफना दिया, लेकिन बाद में उनकी कब्र आगरा लाई गई। मुमताज़ की मृत्यु 1631 में हुई थी। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद शाहजहाँ अंदर से टूट गया। उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। 1 साल तक वो शोक में चला गया। जब वो दोबारा सामने आया तो उसके बाल सफ़ेद हो गए थे, उसकी पीठ मुड़ी हुई थी और उसका चेहरा बूढ़ा हो गया था। शाहजहाँ ने 2 सालों तक न संगीत सुना, न आभूषण पहने, न समृद्ध रंगीन कपड़े पहने और न ही इत्र का उपयोग किया। वो पूरी तरीके से दुख के सागर में डूब गया था। When you enter the compound, you embrace the first entrance gate. This is the main entrance gate. और यहाँ से आपको जो मेन बिल्डिंग है वो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाई देगी। That's the महल।
दुनिया के 7वें अजूबे में इसे 2007 में शामिल किया गया और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसका नाम आता है। ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में 1631 में बनवाना शुरू कर दिया था। इसे बनाने के लिए टोटल 18 से 20 सालों का समय लगा और मुमताज शाहजहां की प्रिय पत्नी में से थी। वैसे शाहजहां को 10 पत्नियां और थी, लेकिन मुमताज की जगह अलग थी। ये आया होगा। मेरे ठीक इस साइड पे ताजमहल है और इस साइड पे एक कंस्ट्रक्शन किया है जो कि एक मस्जिद का कंस्ट्रक्शन है। ये पूरा वाइट पत्थर जो संगमरमर बोलते हैं मराठी में उसे, और ये जो है वो रेड वाला पत्थर है। कहते हैं कि उस ज़माने में ये सारा पत्थर राजस्थान के इलाके से लाया गया था और करीबन 15 से 20 सालों तक इसका कंस्ट्रक्शन चालू रहा, तब जाके ये दुनिया का 7वां अजूबा बन गया। यह है यमुना, कुछ पोर्शन सूखा पड़ा है, कुछ पोर्शन पानी से भरा हुआ है। यहाँ पे है हमारा ताजमहल। ये ताजमहल के साइड पे एक मस्जिद का कंस्ट्रक्शन करवाया था। तो यहाँ पर जो पत्थर है वो रेड कलर का पत्थर है और जो ताजमहल का पत्थर है ये पूरा वाइट कलर का संगमरमर पत्थर है। इस पे देख सकते हो काफ़ी मजबूत, और ऊपर छोटी छोटी कारीगरी भी की गई है। इतिहास में क्या हुआ पता नहीं है, लेकिन जब भी हम लोग ऐसे बड़े कंस्ट्रक्शन को देखते हैं, डिस्पाइट विच देयर रिलीजन, हु वाज द रूलर एंड हाउ डिड दे कंस्ट्रक्टेड दिस टाइप्स ऑफ क्रिएशंस, वी ऑल नो दिस इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। ताजमहल के एग्जैक्ट पीछे यहाँ पे यमुना रिवर बहती है। कहते हैं कि इस पूरी जो इमारत है उसकी जब नींव रखी गई, उसका बेस बनाया गया, तब वहाँ पे लकड़ियाँ डाली गई जो कि आसपास के इलाके से लाई गई थी, और वो ऐसी लकड़ी थी जो कि पानी को सोखती थी, और सोखने के बाद वो और मजबूती के साथ वो लकड़ी जो भी उस पे ऊपर वज़न पड़ता है तो वो संभाल सकती है। ताजमहल के लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे एक एंट्री गेट जैसा कंस्ट्रक्शन किया गया है, और राइट साइड पे भी ऐसा ही कंस्ट्रक्शन है जो कि एक मस्जिद। ताजमहल के एग्जैक्ट पीछे यहाँ पे यमुना रिवर बहती है। कहते हैं कि इस पूरी जो इमारत है उसकी जब नींव रखी गई, उसका बेस बनाया गया, तब वहाँ पे लकड़ियाँ डाली गई जो कि आसपास के इलाके से लाई गई थी, और वो ऐसी लकड़ी थी जो कि पानी को सोखती थी, और सोखने के बाद वो और मजबूती के साथ वो लकड़ी जो भी उस पे ऊपर वज़न पड़ता है तो वो संभाल सकती है। डिस्पाइट द हिस्ट्री में क्या हुआ ये तो डिबेट का एक अच्छा टॉपिक हो सकता है, लेकिन जो भी रूलर्स थे, जो भी यहाँ पे इन्वेट करने आते थे, कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट बन जाते हैं जो कि हमारे कल्चर का अनडिवाइडेड पोर्शन होता है। When you enter from this gate, you will see exact straight the main building of Taj Mahal. तो 1631 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और 1648 में इसका कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुआ। When we see the history like 14वें बच्चे को जन्म देते हुए ऑफ हो जाना, डायरेक्शंस की बात कर लेते हैं। ये मेन एंट्रेंस है, मतलब ताजमहल का एंट्रेंस है, और मेन गेट सामने से है, और इस जो मेन बिल्डिंग है उसी के पीछे यमुना नदी बहती है, और यहाँ पे
अभी आप देख सकते हो ऊपर सूरज आया हुआ है। लगभग अभी बज चुके हैं 11:55, 10:55, 10:55। तो सूरज यहाँ से निकला होगा, तो ये ईस्ट होगी और ये वेस्ट। दिस इज़ साउथ एंड दिस इज़ आई गेस नॉर्थ। मस्जिद उस साइड पे है, कॉर्नर पे, तो ताजमहल है उसके लेफ्ट साइड पे। और चारों तरफ बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन किए वाले ऐसे गेट आपको दिखा देंगे। यहाँ पे एक गेट है और उस साइड पे ये जो पेड़ के पीछे भी एक गेट है, और ताजमहल के एग्जैक्ट पीछे यमुना नदी बहती है, और वहाँ पे मस्जिद है, और यहाँ पे भी छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया गया है। इसे बनाने के लिए संगमरमर पत्थर का यूज़ किया गया था। जो गेट्स है उसे लाल पत्थर से बनाया गया है, और ताजमहल की मेन जो बिल्डिंग है उसे उन लोगों ने एग्जैक्टली वाइट कलर के पत्थर से बनाया है। इसे बनाने के लिए बहुत सारे कारीगर अलग अलग देशों से बुलाए गए थे। चित्रकार थे, वास्तुकार थे और अरबी लिपि के जानकार थे। उन्होंने इस पूरा जो पत्थर का कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे पत्थर पे नक्काशी की है। तो बहुत सारे कारीगरों को अलग अलग दुनिया के अलग अलग कोनों से उनको बुलाया गया था, और उन्हीं की मदद से यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन किया गया है। ये जो 4 पिलर्स आप देख रहे हो, वो वाला पिलर, उसके पीछे यहाँ पे पेड़ के पीछे एक आप देख रहे होंगे, और उसी के पीछे और एक पिलर है। तो ये सारे पिलर्स मुग़ल आर्किटेक्चर का अलग अलग आर्किटेक्चर से उन्होंने इंस्पायर होकर बनाए हैं। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन अगर आप देखोगे तो अलग अलग जगहों से उन्होंने इस पूरी बिल्डिंग को तैयार किया है। अलग अलग जगहों का मतलब है कि कुतुब मीनार है, चांद मीनार है, तो वो जो वहाँ पे मीनारों का स्ट्रक्चर यहाँ पे इम्प्लाई किया है। जो गुंबद है उसका स्ट्रक्चर कहीं और से उठा के उन्होंने ये बनाया गया है। तो शाहजहाँ जो था वो काफ़ी एम्बिशियस था। उन्होंने जो अपना राजकोष था, जिसमें जितने पैसे थे राजकोष में, तो वो सारे पैसे लगभग इसी महल को बनाने के लिए लगाए थे। और कहते हैं कि जब ये पूरा महल बन गया था तो जो कारागिर थे उनके हाथ की कुछ उंगलियां काट दी गई, ताकि ऐसा नायाब चीज़ दुनिया में फिर से ना बने। हरामी। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो आप बाजू में देख रहे हो वो सारा जो गार्डन का एरिया है, ये भी उसी ज़माने से उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था। और यहाँ पे अंदर जो है वो मतलब जहाँ पे एंट्री गेट है और मेन ताजमहल की बिल्डिंग है, तो वहाँ पे एक फव्वारा जो होता है, फाउंटेन्स होता है, उनका भी क्रिएशन उन्होंने बनाया था। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पे किसी भी, मुझे नहीं लगता कि कोई मोटर वगैरह का यूज़ किया होगा। जो प्रेशर होता है, पानी का प्रेशर, उसी हिसाब से उन्होंने ये फव्वारों का क्रिएशन किया था। दिस इज़ द अल्टीमेट एग्जाम्पल आर्किटेक्चर एंड द सिविल इंजीनियरिंग। मेरे ठीक सामने अभी ये बहुत ही आइकॉनिक ऐसा सीन है, क्योंकि यहाँ पे बैठकर बहुत सारे लोग ताजमहल के सामने फ़ोटो खिंचाते हैं। सो पूरा जो माइन्यूट से माइन्यूट कंस्ट्रक्शन होता है, यहाँ पे बहुत बारीकी से काम किया गया है। ऊपर जाने के लिए आपको 200 रुपये का अलग से टिकट लेना पड़ता है। वैसे भी वो वहाँ पे मुमताज़ की कब्र है, तो साल में एक ही बार वो कब्र खोली जाती है, लेकिन आप ऊपर के इलाके में जा सकते हैं। और अगर ऊपर हम लोग जा सकते हैं तो वहाँ पे जो पत्थर है, वहाँ पे अरबी लिपि, ईरानियन, पर्शियन लैंग्वेज, ऐसा जो लिपि होती है वो पत्थर पे तराशी गई है। डिस्पाइट हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कारागिर्स एंड आर्किटेक्चर्स एंड चित्रकार्स एंड वास्तुकार्स, दे आर ऑल डूइंग देयर हार्ड वर्क टू मेक दिस बिल्डिंग। This is the exact spot where people click their pictures in front of the iconic building. ये आप देख सकते हो, यहाँ पे फाउंटेन का एरिया बनाया गया है। तो पुराने ज़माने में शायद वो महाराजा यहाँ पे आके नहाते होंगे सबके सामने। अभी चलकर हम लोग आगे का पोर्शन देख लेते हैं। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडिया। दोपहर के 11:04 हो चुके, पूरा धूप सर पे आ रहा है, पसीना पसीना हो रहा है। ताजमहल एक आइकॉनिक बिल्डिंग है, लेकिन मैंने सह्याद्री के कुछ पहाड़ चढ़े हैं, कुछ किले घूमे हैं। सिर्फ 2 बार अगर बरसात हो जाएगी तो इससे भारी सीन हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं सह्याद्री के परछिन कलाव में। अगर आपने कभी सह्याद्री के किले देखे तो आप उसके प्यार में पड़ जाओगे। डिस्पाइट दिस
दिस इज़ द सिंबल ऑफ लव, दिस है। कहते हैं कि इसे ये प्यार की निशानी है। ऑफ कोर्स प्यार की निशानी है, क्योंकि प्यार में मौत होती है। और दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ व्हेन वी सी दिस बिल्डिंग। कहते हैं कि ये जब रात में चांद के रोशनी में से देखोगे तो काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ता है। अभी फ़ोटो में तो आपको ये वाइट कलर का दिख रहा होगा, लेकिन जो बिल्डिंग है जब आप यहाँ पे आकर देखोगे तो वो जो वाइट कलर का पत्थर है वो थोड़ा येलोइश हो गया है। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन एंड ऑफ कोर्स पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो पोल्यूशन ज़्यादा होगा। यमुना गंदी रिवर कर दिया सभी लोगों ने। टूर को यहीं करते हैं एंड। ये है ताजमहल और दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ताजमहल। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आने के लिए, लेकिन यहाँ पे सबसे बुरी बात यह है कि जो टूरिस्ट आते हैं वो उनके साथ बहुत ज़्यादा स्कैम होता है। जो बाहर ऑटो वाले से लेके गाइड से लेकर एंट्री गेट पर जितने लोग होते हैं वो आपको स्कैम करने की कोशिश करेंगे। मुझे आते ही एक जनों ने 20 रुपये का कुछ कागज़ भेज दिया, क्योंकि वो बोल रहा था कि चप्पल पे वो शू कवर लगाना चाहिए। शायद वो ऐसा नियम होता तो मैं मतलब लेना सही होता, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया। बहुत सारे लोगों के पैरों में ये जूतों के कवर्स नहीं है। हो सकता है कि ऊपर जाने के लिए वो कवर्स यूज़ होते हो, लेकिन टूरिस्ट के स्कैम से आपको बच के रहना है। ऑटो वाले बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो वो सारी चीज़ें देखकर आप यहाँ पे आ सकते हो। एंड क्वाइट फैंटास्टिक प्लेस वेयर यू कैन क्लिक लॉट ऑफ फोटोज। अभी तो मेरा पूरा ताजमहल देख के हो चुका था, तो अभी मैं आगरे का किला देखना चाहता था। मेरा नाम है शुभम और मैं घूम रहा हूँ पूरा भारत। करंटली आई एम एट आगरा और यहाँ से मैं अगले डेस्टिनेशन की तरफ जाऊँगा। ताजमहल से बाहर आते ही आपको मेट्रो स्टेशन मिलेगा। यहाँ से 10 रुपये का टिकट लेकर अभी मैं आगरे के किले की तरफ जा रहा हूँ। I only have one request, do subscribe over YouTube channel and देखते रहो। I'm at लाल किला। लाल किले का टिकट यहाँ पे 50 रुपये का लेकर अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। आपका नाम बताओ। यश। और आपका भी है नाम? मैं मुरादाबाद से। दोनों का नाम है? और कहाँ? मुरादाबाद और मथुरा। चलो भाई मिलकर इनके साथ मिलकर देखते हैं लाल किला। मेरे ठीक पीछे ये लाल किला मुगलों ने बनाया था, अभी हम जाएंगे देखने के लिए। उसमें क्या हुआ था, एक मैं एनीमे देखा उसमें अटैक ऑन टाइटन है। हाँ तो अटैक ऑन टाइटन में वॉल मारी है, वो वॉल मारी पूरी लग रही बड़ी बड़ी दीवारें बनाते हैं ना, हाँ, उस पे वो जायंट लोग अटैक करते हैं उसमें। हाँ, जाइंट लोग देखी होगी तुमने। सही है सही है। एनीमे पूरा सीजन नहीं देखा, थोड़ा ही देखा था मैंने पूरे चारों देखे। हमारे शिवाजी महाराज पता होंगे आपको? क्या? शिवाजी महाराज, हाँ। उनको यही कैद करके रखा था अच्छा। औरंगजेब ने। आया था ना। फिलहाल हम लोग हैं आगरा के किले में, जो कि मुगलों का निवास स्थान रह चुका है। पहले इसे बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था और छत्रपति शिवाजी महाराज जी को यहीं औरंगज़ेब ने कैद करके रखा था। और बाद में महाराज अपनी चालाकी से, चतुराई से वो भाग गए। मुग़ल बादशाह अकबर ने 1565 में इस किले का निर्माण किया था। उससे पहले उन्होंने दिल्ली से अपनी राजधानी यहाँ आगरा में इस किले के बलबूते पर बनाई थी, लेकिन वापस दिल्ली शिफ्ट कर दी। बाद में भी इस किले को वो रहने के लिए एक निवास स्थान की तरह यूज़ कर सके। लगभग 4000 कारीगरों ने ये पूरे किले का निर्माण किया था। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो संगमरमर और ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए ये दूर से ये किला रेड फोर्ट की तरह दिखाई पड़ता है। अकबर के पोते ने यानी शाहजहां ने भी इस किले का निर्माण करवाया था, क्योंकि उन्होंने जब ताजमहल का निर्माण करवाया
सब संगमरमर के पत्थर से भी इसकी थोड़ा बहुत ढांचा यहाँ पे बनाया गया है। मुग़ल के बाद यहाँ पे मराठाओं का साम्राज्य आया था, तो मराठाओं के लिए भी ये किला बहुत ही महत्वपूर्ण था। बाद में जब 1803 में जब ये अंग्रेज़ और मराठाओं में युद्ध हुआ, तब ये किला अंग्रेज़ों के पास चला गया और काफ़ी कुछ ऐतिहासिक रोचक घटनाएं इस किले के साथ जुड़ी हुई है। एक बंदा दूसरे बंदे का मामा है, दोनों बंदे का नाम यश है। तुम कुछ कहना चाहोगे भाई? इनमें से बड़ा कौन है बताओ? बड़ा ये लग रहा है मुझे तो। देखो मेरा गेस्ट है। मामा मेरा ये। कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी को यही कैद करके रखा गया था और यहीं से वो अपनी मतलब चालाकी से, चतुराई से यहाँ से वो बाहर निकले थे। और एग्जैक्टली मुझे वो लोकेशन पता नहीं कि जहाँ पे उनको बंदी बनाया गया था, लेकिन अभी मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर वाला जो पोर्शन है उसके अंदर कैद खाना टाइप से वहाँ पे चीज़ें बनाई गई हैं। अभी हम लोग एक ऐसी जगह खड़े जहाँ पे शायद उस टाइम पे दरबार भरता होगा, क्योंकि यहाँ पे ऊंचा सिंहासन टाइप में स्ट्रक्चर है और उसके नीचे ये वाली एक रेलिंग बनाई गई है और यहाँ पे सारे सरदार ऐसे खड़े होते होंगे जो कि मुजरा करते हैं। क्या बात है। ये क्या दिखाई दे रहा है भाई? यहाँ पे है अंदर मीना मस्जिद, जो कि मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनवाई थी। अगर ऊपर से स्ट्रक्चर को देखोगे तो ताजमहल और ये जो आगरे का किला है वो एग्जैक्टली राइट एंगल ट्रायंगल के दो जो हाइपोटेन्यूस के दो एंड पॉइंट्स होते हैं उसके तरह दिखते हैं। शाहजहां जब अपने अंतिम सांसें गिन रहा था तब औरंगजेब ने उन्हें यहीं कैद करके रखा था, क्योंकि वो ताजमहल को देखना चाहता था। अपने मृत्यु के समय वो ताजमहल को देखते देखते मरना चाहता था। औरंगजेब ने उसे खाने के लिए और पीने के लिए बहुत कम पानी दिया था। बेसिकली वो शाहजहां का एक जेल था और यहीं पे औरंगजेब ने उन्हें कैद करके रखा था। और ये वही जगह है जहाँ पे औरंगजेब ने अपने अब्बाजान को, शाहजहां को कैद करके रखा था। एक बाप को सबसे ज़्यादा बुरा कब लगता है पता है? जब उसका बेटा नालायक निकले, और इसने तो अपने बाप को ही जेल में डाल दिया। हाउ इज दिस? अंदर किले में बहुत सारे महल हैं, मीना महल, गुजरी महल, ऐसे बहुत सारे टाइप के महल है जहाँ पर बहुत अच्छी कारीगरी की है। जो संगमरमर का पत्थर है उस पर अलग अलग नक्शी काम किया गया है, नक्काशी की गई है, फूलों की आकृतियाँ बनाई गई है और यहाँ पर ही वो लोग नमाज पढ़ते थे, बाकी सारी चीज़ें करते थे। और एक हराम खाना भी है यहाँ पे, जनान खाना बोलते हैं, जहाँ पर राजा अलग अलग रानियों के साथ वहाँ रहता था। यहाँ पर ही आपको एक अंडर फाउंटेन देखने को मिलेगा, गार्डन भी देखने को मिलेगा। और ठीक सामने यमुना नदी है और उसी के साइड पे ये ताजमहल और यहाँ पे पूरा आगरा शहर। वाह, अरे वाह क्या बात है। वो देखो आगरा फोर्ट, आगरा किला। आगरा में जितने भी कंस्ट्रक्शन है सब में एक बात तो कॉमन है कि वहाँ पे फाउंटेन्स के लिए जगह बनाई ही बनाई है। कितनी भी पानी की दिक्कत होगी तब भी यहाँ पे एक पानी का रिसोर्स वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि ये जो पत्थर होता है वो हीट एब्जॉर्ब करता है और यहाँ पे गार्डन वगैरह ये सारी चीज़ें होगी तो वो पानी की ज़रूरत यहाँ पे पूरी होनी चाहिए। तो जब भी आप कोई मुग़ल कालीन कोई कंस्ट्रक्शन देखोगे, आर्किटेक्चर देखोगे, हिस्टोरिकल प्लेस, किला हो सकता है, फोर्ट हो सकता है, कोई भी, तो वहाँ पे आपको ऐसा, ये मराठी में तो इसे हौद कहते हैं, पानी स्टोर करने की जगह, तो मिलेगा ही मिलेगा। आई मे बी रॉन्ग बट कहते हैं कि जो शाहजहां था वो उसने ये लाल किले इन द सेंस आगरे के किले का निर्माण किया था। क्यों? क्योंकि वो ताजमहल को अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था और यही उसकी अंतिम सांसें चली गई, क्योंकि औरंगज़ेब ने उसे बंदी बनाकर मरवा दिया। दैट्स द ताजमहल। कहा जाता है कि महल के अंदर जो भी ये कारीगरी की गई है, ऊपर छत पर नक्शी काम किया गया है, उसे बनाने के लिए ईरान, पर्सिया से लोग आए थे और उन्होंने, वो कारीगर थे, चित्रकार थे, वास्तुकार थे, शिल्पकार थे, उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे गढ़ी हैं। If I can show you, this is an architecture marvel. ये आपको एक अलग ही लिपि दिख रही होगी।
यहाँ पे ये जो है पूरे डॉट्स हैं। पीछे जा। अभी ये जो डॉट्स है इसे कहा जाता है ब्रेल लिपि। यूरोप में एक साइंटिस्ट हुआ करता था लुई ब्रेल, जो कि जन्म से अंधा था, तो उसने अंधों के लिए एक खुद लिपि बनाई। तो वही ये ब्रेल लिपि का यूज़ यहाँ पे किया है, ताकि कोई अगर किला देखने के लिए आता है तो उसे समझ में आए कि किला किसके बारे में है, क्या कुछ उसकी जानकारी है। तो जो अंग्रेजी में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो 26 अल्फ़ाबेट्स के लिए 3 डॉट्स का यूज़ करके, अलग अलग कॉम्बिनेशन का यूज़ करके उन्होंने वो डॉट्स को अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट कर दिया। उसी से ये ब्रेल लिपि का इजाद किया गया, ताकि जो अंध व्यक्ति होते हैं, अगर आप कभी ट्रेन में जाओगे तो वहाँ पे जो नंबर्स होते हैं, अगर कोई आपातकालीन खिड़की होगी तो तभी आप वहाँ पे कुछ डॉट्स देखेंगे, तो वही ब्रेल लिपि होगी। उसी का यूज़ अंध व्यक्ति कर सकता है। ये जो सामने देख रहे हो आप, वो है खास महल आरामगाह, अंगूरी बाग जिसे कहते हैं। यहाँ पे फाउंटेन्स वगैरह का स्ट्रक्चर बनाया गया है, और आप समझ सकते हो कि यहाँ पे राजा अपना जो सम्राट था, बादशाह था, वो मौज मजा करने के लिए आता था। यहाँ पे लिखा भी है कि हरम मतलब रनिवास। रनिवास का मतलब होता है राजा की जो रानी होती है उसके अलावा जो कुछ औरतें होती है, वो यहाँ पे राजा उनके साथ वक्त बिताता था अकेले में। बाकी सारे लोगों को बोलता था चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। पता नहीं यार। आउट ऑफ कंट्री। भाई कैसा लगा तुम्हें? बहुत मजा आया। नहीं, वो नज़ारा देख के कैसा लगा? मैंने देख पाया। नहीं देख पाया। अभी हम लोग हैं जहांगीर महल और अकबरी महल के पास। एग्जैक्टली यहीं पे जहांगीर और अकबर अपने अपने टाइम पे रहा करते थे, और उनके सामने ही एक बड़ा घुमावदार चीज़ यहाँ पे रखी है, जो कि स्नान कुंड है। अंदर उसके राजा नहाते थे हफ्ते में एक बार। दिस इज द जहांगीर एंड शाहजहां महल। ये जो लाल पत्थर है उसे बलुआ पत्थर कहा जाता है। ये पत्थर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में मिलता है, वहीं से उठाकर इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है। मेरे साथ जो 2 बंदे आए थे वो मुरादाबाद और संभल के इलाके से थे। वो अभी डायरेक्ट किले पर आ गए थे। उनका आगरे का ताजमहल देखना बाकी था, इसीलिए हम लोग अभी ताजमहल देखने वापस जा रहे हैं। मेरा तो दूसरी बार है, ये लोग पहली बार ही ताजमहल को देखेंगे। तो अभी हम लोग ये आगे का फोर्ट देखकर वापस जा रहे हैं। सो क्वाइट अ गुड एक्सपीरियंस। लेकिन धूप में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बहुत धूप, ऊपर से नीचे से सब तरफ से धूप ही धूप निकल रही है। ये बात मैंने पहले भी कही थी और अभी भी कहूँगा कि जब भी मैं ट्रैवल के लिए जाता हूँ तो मुझे दोस्त मिल ही जाते हैं कहाँ से, तो पता नहीं कैसे होता है। अब हम 3 लोग अभी ताजमहल देखने के लिए जा रहे हैं। तो किले के बाहर निकलते ही आपको मेट्रो का टनल मिलेगा। मेट्रो के टनल से 10 रुपये का टिकट निकाल कर ये ताजमहल के वेस्ट गेट पर आपको छोड़ देगा। और सॉलिड है, खाने में बहुत मीठा लगता है। बहुत ही यूनिक कलर की धूप निकली है, पूरा पूरा बादल काले छाए हुए और अकेला बंदा यहाँ पे, अकेला वही बंदा। मेरा हमेशा से कहना था कि हिंदुस्तान के बच्चे के अंदर टैलेंट है। इस बच्चे ने किसी एक को फोन लगाया और उसने हमें अंदर एंट्री दे दी। हाउ इज दिस पॉसिबल? गांधी जी कहा करते थे हिंदुस्तान को कभी कम मत आंकना, बच्चा जब अपने औकात पे आता है तो किसी को नहीं छोड़ता है। चलो अगेन ताजमहल विजिट। मेरे साथ जो 2 बंदे थे उसमें से किसी एक का वो वहाँ पे एक सिक्योरिटी वाला पहचान में था, तो उसने हमें अंदर जाने के लिए छोड़ दिया। तो अभी मैं फिर से एक बार ताजमहल देखूंगा। सुबह तो मैंने ताजमहल पूरा देख लिया था, लेकिन ऊपर मुमताज की कब्र जहाँ है वहाँ नहीं गया था, तो अभी इनके साथ मैं वही कब्र देखने के लिए जा रहा हूँ। ताजमहल का एंट्री फीस 50 रुपये है, लेकिन अगर आपको मुमताज की कब्र तक जाना है तो 250 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आपने 50 रुपये का टिकट लिया है तो अंदर फिर से 200 रुपये का टिकट ऊपर जाने के लिए निकालना पड़ेगा। Is one of a kind. Finally, we are going up to the that.
हाँ, we do not harm the संगमरमर पत्थर. Oh my God. कौन से भैया ने बुलाया था हमें? कौन है काना भैया? Who is the काना भैया? वो हमारे दादी के भैया हैं। ओके, मेरी मामी की स्त्री है। काना भैया ने हमारे कितने 250 750 रुपये बचाए आज। तो इस तरीके से हमारा दिन बीता। लगभग 6:30 बज चुके हैं, 6:24, और ताजमहल बंद होने का भी समय आ चुका है। लगभग जब सनसेट होने वाला था उसके आधे घंटे पहले ये बंद हो जाता है, और माहौल कुछ वैसा ही है। सनसेट होने वाला है अभी, और सुबह का खुलने का टाइम ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। अगर समर टाइम है तो जल्दी खुलेगा, मतलब जो सनराइज़ होता है उसके आधे घंटे के पहले, और सनसेट के आधे घंटे पहले. सो दिस इज़ इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय. बाय बाय.